40 लोगों के ऊपर चालानी कार्रवाई की गई थी जो बेवजह घूमते हुए पाए गए थे, जिनके पास कोई लीगल रीज़न या पास नहीं था। और आज सुबह से लेकर अभी तक करीबन 10 लोगों का चालानी कार्रवाई किया जा चुका है। पूछताछ में जो भी व्यक्ति बिना पास के या बिना वैलिड रीज़न के पाए जाते हैं उनको रोक कर विभिन्न मोटर व्हीकल की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। सर, ज़्यादातर लोग मेडिकल को लेके ज़्यादा घूम रहे हैं, छोटी सी पर्ची लेके दवाई। हाँ, सबसे ज़्यादा लोग तो कोविड का सैंपल देने की बात कह के घूम रहे हैं और दूसरा मेडिकल के नाम से कि ये दवाई लेके जानी है, वो दवाई लेके जानी है। तो जिनके पास वैलिड पर्ची है या करेंट डेट की डॉक्टर की स्लिप है, उनको हम जाने दे रहे हैं। राजनांदगांव शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं 2 पहिया 4 पहिया वाहनों में घूम रहे लोगों को रोका जा रहा है। इस दौरान अनावश्यक निकलने पर उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने कुछ लोगों को उठक बैठक भी कराया और कोविड-19 के नियमों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत भी दी। अवधेश यादव और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव के लोगों के सेवा भावना के चलते ही राजनांदगांव को संस्कारधानी भी कहा जाता है। कोरोना वायरस के बीच यहाँ के कुछ सेवाभावी संस्था लोगों के घरों और वाहनों को निःशुल्क सैनिटाइज करने में जुटी हुई है। राजनांदगांव जिले में कोरोना संक्रमण का विस्तार काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। वहीं इस संक्रमण के चलते जान गंवाने वालों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। इसके साथ ही सैकड़ों मरीज अस्पतालों में और हज़ारों मरीज घर पर होम आइसोलेशन में हैं। ऐसे में राजनांदगांव शहर की सेवाभावी संस्था जीवन दान ने होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों के घरों को सैनिटाइज करने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए संस्था के सदस्य घर घर जाकर सैनिटाइज कर रहे हैं। इसके अलावा कोरोना के इस जंग में अपनी भागीदारी निभा रहे कोरोना वॉरियर्स के वाहनों को भी सैनिटाइज कर रहे हैं। जीवन दान संस्था के सदस्यों का कहना है कि इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना मोबाइल नंबर भी जारी किया है, जिस पर किसी को भी आवश्यकता हो तो निःशुल्क सैनिटाइज सेवा देने पहुंचेंगे। कोरोना जैसी महामारी हमारे देश में फैली हुई है। इसके रोकथाम के लिए लॉकडाउन जरूरी था, लॉकडाउन हुआ है। इसीलिए जनता से अपील है कि शासन और प्रशासन को सहयोग करें एवं घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। एवं हमारी संस्था जीवन दान संस्था, जो कि एक निःशुल्क सोशल संस्था है, यह घर में जिनके यहाँ पॉजिटिव होकर निगेटिव हुआ है उनके यहाँ जाके सैनिटाइज करती है, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। तो आप जीवन दान संस्था का नंबर नोट कीजिए, जिससे आपके यहाँ किसी भी प्रकार का सैनिटाइज करना हो तो आप फ़ोन कर सकते हैं 9827182727। हरीश भानुशाली, जीवन दान संस्था। जीवन दान संस्था के लगभग 10 सदस्य राजनांदगांव शहर से आसपास गांव में भी अपनी निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। संस्था के सदस्य प्रत्येक घरों में जाकर कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। इस कार्य को संस्था के सदस्य लगभग 1 वर्ष से अंजाम दे रहे हैं। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़।
राजनांदगांव जिले के छुईखदान में लॉकडाउन के दौरान वैक्सीनेशन कराने लोगों में जागरूकता देखी जा रही है। बड़ी संख्या में लोग स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर कोरोना टीका लगवा रहे हैं। बढ़ते कोरोना के रोकथाम के लिए प्रशासन ने छुईखदान में 10 अप्रैल के 12 बजे से लेकर 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लागू कर दी है। शनिवार को 12 बजे के बाद से छुईखदान में व्यापारियों ने अपने दुकानों के शटर डाउन कर दिए थे, जिससे बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। छुईखदान क्षेत्र में लॉकडाउन के बाद कोरोना वैक्सीनेशन के लिए लोगों में जागरूकता दिखाई दी और बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर कोरोना टीका लगाया है। इस बीच एसडीएम ने टीकाकरण केंद्र पहुंचकर वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया और वैक्सीन की स्थिति की जानकारी ली। इस मौके पर एसडीएम लोकेश ध्रुव के साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश चंद्र तारम, करारोपण अधिकारी मोहित राम ध्रुव, कार्यक्रम अधिकारी सिद्धार्थ जायसवाल, रवि सोनवानी शामिल थे। एसडीएम ने कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों से चर्चा कर टीकाकरण के लिए की गई व्यवस्था की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर स्वास्थ्य कर्मी पूरी लगन के साथ अपने कर्तव्य निर्वहन कर रहे थे। साथ ही मितानिनों का सराहनीय योगदान मिल रहा है। जनपद पंचायत के करारोपण अधिकारी मोहित राम ध्रुव ने बताया कि वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन की उपलब्धता बनी हुई है। वैक्सीनेशन सेंटर कटंगी, पेलीमेटा और मोहगांव का सीओ सर द्वारा निरीक्षण किया गया है, जिसमें हम लोग साथ में भी थे और सुचारू रूप से चल रहा है। पर्याप्त वैक्सीन है और सभी आए, भीड़ लगा हुआ है, चल रहा है। गाइडलाइन पालन हो रहा है? हाँ, हो रहा है। पूरा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वैक्सीन लगाया जा रहा है। ये ग्रामीण क्षेत्र है ना? हाँ, ग्रामीण क्षेत्र पे। अभी एक अंदाज कितने लक्ष्य था, कितना हो गया? अभी तीनों सेंटर में 100 का टारगेट है, लेकिन ज़्यादा आया है उससे। छुईखदान के ग्रामीण क्षेत्र कटंगी, पेलीमेटा, मोहगांव तथा छुईखदान में वैक्सीनेशन सेंटर की स्थापना की गई है। लोग टीकाकरण के लिए पहुंचकर जागरूकता का परिचय दे रहे हैं और टीका लगाने में जुटे हुए हैं। वैक्सीनेशन सेंटर के स्वास्थ्यकर्मी लता साहू ने बताया कि यहां पर वैक्सीनेशन का कार्य सुचारू रूप से संपादित किया जा रहा है और प्रत्येक सेंटर में प्रतिदिन 100 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 2 सेंटर है और ये मितानिन भवन में हम लोग का यहाँ पे आज की तारीख है 10/4/2021 को 23 लोग को लग चुका है। प्रक्रिया जारी है। इधर कोरोना जांच सेंटर में व्यवस्था बनी हुई है। एक ही स्वास्थ्य कर्मी द्वारा कोरोना जांच के लिए होने से लोगों को जांच के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। पूर्व में कोरोना जांच छुईखदान स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में होता था, लेकिन बढ़ते कोरोना के चलते स्थान परिवर्तन कर बस स्टैंड की प्रतीक्षालय को जांच सेंटर बनाया गया है, जहां पर टेस्ट कराने पहुंचे लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। टेस्ट कराने पहुंचे लोगों में अव्यवस्था को लेकर नाराजगी भी सामने आ रही है। फार्म भरने वाला नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ फार्म भरने वाला नहीं है। 2 घंटे क्या कराने आए हो आप? क्या कराने आए हो? यहाँ चेकिंग कराने आए सर जी। क्या चीज? जाँच? हाँ, जांच कराने आए। कोई नहीं है पर? यहाँ 2 घंटे से लाइन में लगे हम लोग। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो? रवि साहू, नागपुर से आए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छुईखदान में केवल गर्भवती माताओं का कोरोना जांच किया जा रहा है। कोरोना की कहर ने पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश सहित छुईखदान को भी गिरफ्त में ले लिया है। यहाँ पर रोजाना पॉजिटिव मरीजों का बढ़ता आंकड़ा जिला प्रशासन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। प्रशासनिक निर्देश के बाद पूरे विकासखंड में शनिवार दोपहर 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया है, लेकिन अति आवश्यक सेवाएं जैसे पेट्रोल पंप, दवाई दुकानें और हॉस्पिटल को छूट दी गई है। लॉकडाउन की अवधि 19 अप्रैल प्रातः 6 बजे तक के लिए घोषित की गई है। नगर पंचायत द्वारा भी इस संबंध में मुनादी कराकर आवश्यक दिशा निर्देश गाइडलाइन के संबंध में सूचना जारी की गई। छुईखदान ब्लॉक में कोरोना ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिससे दहशत का माहौल बना हुआ है। अब तक 7 ग्रामों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा चुका है, जिसमें बगमर्रा, बेलगांव, कानीमेरा, कोर्राय, दुल्लापुर, ग्राम पंचायत बुढ़ान भाट एवं लोधी नवागांव शामिल है। छुईखदान ब्लॉक में बीते 3 दिनों में 8 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। छुईखदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे नवरात्र तैयारी। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार।
आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम। मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज। साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बीच राजनांदगांव जिले के देवी मंदिरों में नवरात्रि को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार मंदिर में आम लोगों का प्रवेश नहीं होगा। वहीं ज्योति कलश को मंदिर समिति के लोग ही प्रज्वलित करेंगे। कोरोना संक्रमण के साये के बीच शक्ति आराधना का पर्व चैत्र नवरात्रि का पर्व सादगी से मनाई जाएगी। इसके लिए मंदिर देवालय ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। जिले के शक्तिपीठों, मंदिर देवालयों में साफ सफाई की गई है। वहीं मंदिरों का रंग रोगन किया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन ने पाबंदी बरती है और मंदिर में बाहरी श्रद्धालुओं के प्रवेश को पूर्णतः प्रतिबंधित किया है।
राजनांदगांव शहर स्थित मां शीतला मंदिर और मां पाताल भैरवी मंदिर में चैत्र नवरात्रि पर्व के लिए अपनी तैयारियां पूरी की है। मां पाताल भैरवी मंदिर के पुजारी ने बताया कि यहां पर प्रतिवर्षानुसार मनोकामना ज्योति कलश की स्थापना की जाएगी। इस बार यहां कोरोना संक्रमण के चलते मंदिर के पुजारी और पदाधिकारियों के द्वारा ही 1100 ज्योति कलश प्रज्वलित की जाएगी। बाहर से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित किया गया है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस बार भी प्रसाद का वितरण नहीं किया जाएगा। कोविड के चलते मां पाताल भैरवी मंदिर प्रांगण में 1100 साढ़े 1100 ज्योति है, जो यहाँ के प्रबंधन और पंडित पुजारियों के माध्यम से ही जलाया जाएगा। और इसमें बाहर से लोगों को निषेध है, बाहर जो दर्शनार्थियों के लिए निषेध है। और सर्वप्रथम यहाँ पे कल सुबह महाआरती होगी माँ पाताल भैरवी की और माता जी की मेन ज्योत जलाई जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ जो बैगा लोग हैं उनके माध्यम से सारी ज्योत को प्रज्वलित किया जाएगा। और कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। नव दुर्गा माँ के हिसाब से जो है यहाँ पे पूजा पाठ किया जाता है और उनका श्रृंगार जो जैसा रहता है वैसे उनको श्रृंगार अर्पित किया जाता है और सारी चीज़ें बहुत भव्य दिव्य ढंग से की जाती हैं। पंचमी को विशेष रूप से जो है माँ का श्रृंगार होता है, जिसमें सारे कोविड है नहीं तो फिर उस समय तो बहुत भीड़ भी रहती थी। दर्शनार्थियों के लिए माँ का श्रृंगार दर्शन करना, चढ़ाना, सारी चीज़ें, साड़ी है, श्रृंगार है, जो भी है जैसा जिसकी यथाशक्ति है। तो कोविड के नाते पाबंदी है, अपने यहाँ समिति के लोग ही सारी चीज़ें करेंगे। चैत्र नवरात्रि पर्व के दौरान मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ती है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते लागू किए गए लॉकडाउन के कारण लोग घरों में ही रहकर मां देवी की पूजा आराधना करेंगे और मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए केवल पुजारी को ही छूट दी गई है। नवरात्रि पर्व के दौरान पंचमी के दिन माता का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। नवरात्रि का पर्व 13 अप्रैल से शुरू होगा। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। गांव में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए राजनांदगांव जिले के विभिन्न गांव में 1814 क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाएगा, जिसके लिए रविवार को जनपद कार्यालय में पंचायत सचिवों की बैठक ली गई। पूरे राजनांदगांव जिले को कोरोना संक्रमण ने अपने चपेट में ले लिया है। शहर सहित नगरीय निकायों में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले में लॉकडाउन लागू की है और लोगों के आवाजाही में रोक लगाई हुई है। वहीं दूसरी ओर रोजी रोटी की तलाश में अन्य प्रांतों से प्रवासी मजदूरों का अपने गृह ग्राम लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे में जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए गाँव-गाँव में क्वारंटाइन सेंटर शुरू करने की योजना बनाई है। इसके लिए रविवार को जनपद कार्यालय राजनांदगांव में पंचायत सचिवों की बैठक आयोजित कर जिले के विभिन्न गाँवों में 814 क्वारंटाइन सेंटर शुरू करने का निर्णय लिया है और जनपद कार्यालय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने पंचायत सचिवों को ग्राम सचिवालय, आंगनबाड़ी केंद्रों को क्वारंटाइन सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं। इन क्वारंटाइन सेंटरों में कोरोना जांच की जाएगी, जिसका निगेटिव आने पर ही घर जाने की अनुमति दी जाएगी। इसी तरह प्रवासी मजदूरों को इन क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। इनके भोजन की व्यवस्था घर से उनके परिजन द्वारा किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर परीक्षा केंद्र स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर बनाने की अनुमति नहीं दी गई है। पूर्व में कई गाँव के स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। उल्लेखनीय है कि रोजी रोटी की तलाश में बड़ी संख्या में मजदूर महाराष्ट्र, गुजरात सहित अन्य प्रदेश गए हुए हैं, लेकिन वहां भी बढ़ते कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की स्थिति बनने के चलते प्रवासी मजदूर अपने गृह ग्राम की ओर वापस लौटना शुरू कर दिए हैं। ज्ञात हो कि इन प्रवासी मजदूरों से ही पिछली बार कोरोना के आंकड़े बढ़ने लगे थे, इसीलिए इनके आने से पहले ही प्रशासन ने अपनी तैयारियाँ शुरू कर दी है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।